सांसद श्रीमती महुआ मित्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है। जी, there is no power of removal. Constitution does not permit. Rule does not permit power of removal. Constitution does not permit. Rule does not permit. 2 बजे की साथ सर आपने इस मुद्दे पे चर्चा शुरू कर दी है। सर ये पेपर जो हमारे पास रिपोर्ट आए हैं सर वो दिखाने की मैं कोशिश करूंगा आपको। ये सर देखिए 106 पेजेस है और सिर्फ यही नहीं सारे एनेक्स्चर वगैरह कुल मिला के 495 पेजेस है। तो आप ये कहिए कि कोई मनुष्यों की इतना क्षमता है कि इतना जल्दबाजी में सारे पेपर पढ़ ले और उसके अंदर कोई गलतियां है, कोई उस बारीकी से जानकारी लेने में वो कोई कामयाब हो सकते हैं? अब बताइए। तो इसलिए मैं आप मेरा तरफ से मेरी पार्टी की तरफ से सर आपसे ये मांग भी रखी है कि 3-4 दिन की मोहलत अब दिया करो और इस बीच हम सही ढंग से पढ़े, विचार विमर्श करें और फिर सदन में आकर एक सही ढंग से चर्चा कर जो आप चाहते हैं। ये नया सदन ऐसा ना करे कि नया सदन एक नए कलंकित अध्याय की आगाज ना करे। ये मेरा आया जाता है उसको अपनी पूरी बात कहने का मौका मिलना चाहिए और जिस व्यक्ति ने आरोप लगाए हैं उसको क्रॉस एग्जामिन करने का मौका मिलना चाहिए। और जहां तक मेरी जानकारी है जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं ना सुश्री महुआ मित्रा को और ना उनके किसी वकील को उनको क्रॉस एग्जामिन करने का मौका दिया गया। मैंने रूल जो 316 डी है, रूल 316 डी ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, उसको ध्यान से पढ़ा है। उसमें ये लिखा है द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिटी शैल बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट। जो एथिक्स कमिटी है वो ये तो सिफारिश कर सकती है कि कोई व्यक्ति गुनाहगार है या बेगुनाह है, पर एथिक्स कमिटी ये सिफारिश नहीं कर सकती कि उसको दंड क्या दिया जाना चाहिए। दिस इज अ फंडामेंटल डिस्टिंक्शन। दैट पावर लाइज विद दिस हाउस। आज सारी पार्टियों ने 3 लाइन व्हिप इशू किया है। अध्यक्ष जी, मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा है कि जब कोई सभा न्याय करने बैठी हो, न्यायमूर्ति के रूप में बैठी हो, तो एक व्हिप के माध्यम से उनको यह हिदायत दी जाए कि आपको फैसला एक तरीके से करना है, अपना विवेक, अपना कॉन्शियंस, अपना सेंस ऑफ जस्टिस इस्तेमाल करके नहीं करना। एक पर्टिकुलर सब विद्वान यहाँ बैठे हैं, कैसे 2 घंटे में वो रिपोर्ट नहीं पढ़ पाए। मैंने पूरा रिपोर्ट 2 घंटे में पढ़ा और उसमें मिस्टर हीरा नंदानी जो बिजनेसमैन है, जिनकी कंपनी का इंटरेस्ट है और जो प्रमुख रूप से 5 सेक्टर्स में उनका इंटरेस्ट है, टेलीकॉम, शिपिंग, रियल एस्टेट, पेट्रोलियम और पाइपलाइन। अभी जो माननीय सांसद जिनके विषय पर हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं, जब से इस सदन की वो सदस्य बनी है तब से आज तक उन्होंने 61 क्वेश्चंस पूछे हैं। इस 61 क्वेश्चंस में से 50 प्रश्न उनके इन्हीं 5 सेक्टर्स में इन्हीं मिस्टर हीरा नंदानी से संबंधित विषयों में पूछे गए हैं। और इतना ही नहीं तो 47 टाइम्स दुबई से इनका अकाउंट लॉगिन हुआ है, ये भी यहाँ रिपोर्ट में है। 6 बार यूके, यूएस, नेपाल यहाँ से अकाउंट लॉगिन होके क्वेश्चंस अपलोड किए गए हैं। और ये चीज खुद माननीय सांसद महोदया ने एथिक्स कमेटी के सामने ये एक्सेप्ट किया है कि उनका आईडी और पासवर्ड ये उन्होंने खुद मिस्टर हीरा नंदानी को और उनके कंपनी के लोगों को दिया था। तो यहाँ जो नेचुरल जस्टिस की बात कर रहे हैं उन्हें मैं याद करवा दूं कि एथिक्स कमेटी के सामने माननीय सांसद महोदया को पूरा मौका मिला, उनकी बात रखने का मौका मिला और मिस्टर हीरा नंदानी जो इस कंपनी के प्रमुख है और जिनके पास से गिफ्ट्स और पैसे लेने के जो आरोप यहाँ पे थे, उसमें मिस्टर हीरा नंदानी ने खुद एफिडेविट कर एथिक्स कमेटी को दिया है
और वो जो एफिडेविट उन्होंने किया है वो इंडियन एम्बेसी के डेप्यूटी काउंसलेट जनरल जो दुबई में है उनके सामने शपथ लेकर उन्होंने ये एफिडेविट किया हुआ है। सांसद बनने के बाद हम सबको मेंबर्स पोर्टल पर एक रूल्स के तहत आईडी और पासवर्ड देने का एक फॉर्म मिलता है। हम सभी सांसद चाहे वो लोकसभा के हो या राज्यसभा के वो फॉर्म पे साइन करते हैं और उसमें रूल्स में लिखा हुआ है कि हम हमारा आईडी और पासवर्ड किसी को शेयर नहीं कर सकते। ये रूल्स में लिखा है, हर संसद सदस्य उस पे साइन करता है। हम सबने साइन किया हुआ है और यहाँ पर जो माननीय सांसद महोदया है उन्होंने तो खुद ये मान्य किया है कि उन्होंने आईडी पासवर्ड दिया, ये पहली बात। दूसरा, एक ही दिन में उनका अकाउंट लॉगिन होता है दिल्ली में, दुबई में, बैंगलोर में और यूएस में। 4 अलग अलग शहरों से यहाँ पे उनका अकाउंट लॉगिन हो रहा है। तो यहाँ नेचुरल जस्टिस की बात कर रहे हैं, आप खुद रूल्स तोड़ रहे हैं। आप माननीय सांसद हैं, आपने खुद एक फॉर्म साइन करके जो चीज आपको कॉन्फिडेंशियल रखनी है वो आप खुद 4 अलग अलग लोगों को शेयर कर रहे हैं। मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि इस एक घटना के कारण पूरे दुनिया भर में हमारे सांसदों की छवि खराब हो रही है। के साथ एक करता हूं, इसी सदन जब वेस्ट बंगाल के ही माननीय सोमनाथ चटर्जी स्पीकर थे, उसी टाइम 10 लोगों को निष्कासित किया गया था कैश फॉर क्वेरी में। इस मामले में जब पूछा गया कि जो 10 लोग बैठे थे, एमपी अंदर ही बैठे थे, तब रिक्वेस्ट किया गया इन लोगों को भी अपना समर्थन देने के लिए कृपया आप अनुमति दे। तब सोमनाथ चटर्जी साहब ने स्पष्ट रूप से कहा था, जो इंक्वायरी कमेटी था, इस कमेटी के सामने ये पेश हुए थे, इनका पूछताछ हुआ है, पूरा कमेटी चर्चा करके निष्कर्ष पर पहुंचा है। अभी तो इस सदन में बोलने के लिए कोई अधिकार नहीं है, ये स्वयं सोमनाथ चटर्जी ने उस टाइम कहा है, इसलिए अनुमति दिया नहीं गया था। अभी भी ये सवाल नहीं है, ये तो अनएथिकल सवाल नहीं उठ। कोई हमारे रूल्स नियम जाने जाते हैं और उस समय माननीय सोमनाथ चटर्जी जी ने यहाँ पर ये कहा था कि जो माननीय सदस्य जिनके ऊपर ये आरोप लगे हैं उनको कमेटी में बोलने। His affidavit has been brought. No affidavit can be relied upon unless a person comes and say, this is my affidavit, whatever I have said in the contents, these contents are correct and what I am saying. Mahua Moitra he was having a right to cross-examine each and every 3 persons. That has not been allowed. 2005 cash for query case, kindly come to report page 18. In the page 18 it has been said, under serial number 12, Sri Pawan Kumar Bansal was appointed as chairman of the said committee. Committee examine. They have been examined. Here sir, the Hiranandani has not been examined at all. Section 43 of the Information and Technology Act said it's a violation of Section 43. Where is this Section 43 has said, if a password, even let's assume for the argument's sake, allegations are correct. Where this Section 43 has said, if password is given to anyone, it's an offense under the Information and Technology Act. If anyone uses my computer without my consent, then Section 43 is applicable here. This has not been done, sir. It has been proved, cash has been taken. Where is that? Where is this finding? Where is this finding on facts? How much cash? There is no finding. There is not based on evidence. There is no power of removal by the House itself to remove to expel and to remove the Mahua Moitra. Constitution does not permit, rule does not permit. Even any precedent has been done, that's contrary to the rules, that's contrary to the precedent, no rule can stand, sir, above the constitutional provision. भाग है इस सदन का कि हमारे माननीय निशिकांत जी को तो हमने क्रॉस करने के लिए बुला लिया, लेकिन दर्शन हीरानंदानी उसने एफिडेविट दिया, उसको नहीं बुलाया। तो हम तो एमपी से नीचे हो गए। क्यों बुलाया गया निशिकांत जी को? यदि एफिडेविट पर ही विश्वास करना था, निशिकांत जी के माननीय सांसद को वो विश्वास क्यों किया गया? जब यह किया गया था तो दर्शन को भी बुलाना चाहिए था। अध्यक्ष महोदय, आपको बता रहे हैं, हम लोगों को आचार समिति अध्यक्ष ने कहा था
कि दर्शन हिरानंदानी को बुलाएंगे, उन्होंने नहीं बुलाया। दानिश जी, हम हमारे चेयरमैन खड़े हैं, कोई बात ही नहीं हुआ, 2 मिनट में खत्म। दिया गया बोलने का अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया गया, लेकिन सर इन्होंने बदतमीजी की, इन्होंने असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग किया, वॉकआउट कर गई। सर हम सुनना चाहते थे लेकिन इन्होंने अपनी बात नहीं। अशोभनीय है और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा। जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकार। सभी प्रकार के खबरों के लिए जुड़े रहिए सरपंच टीवी के साथ। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें।